चलो बताओ, टॉपिक सब बोलो। कल क्या तक थे बोलो, क्या था? अच्छा अच्छा, वो डायग्राम बन गया था ना, ठीक। C2 का बना दिए थे और उसे केस 2 और केस 3 भी होगा। केस 2 में भी वही होगा, केस 3 में हल्का सा चेंज होगा। उसका डायग्राम हम बना देते हैं। DPP तो नहीं था ना कल, नहीं था, ठीक है, वो नहीं गया था, पढ़ाई नहीं हुआ। तो चलो यहाँ लिखो, यहाँ केस 2, O2 मॉलिक्यूल। सुमित ध्यान दो, केस 2 में क्या है? O2 मॉलिक्यूल का कैसे होगा इसके बारे में जानो, ठीक है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में क्या क्या पॉसिबिलिटी है। सबसे पहला कि जैसे कल डायग्राम बनाए थे, अंतर देखना कहाँ पर हो रहा। कल का फिगर याद होगा, एटॉमिक नंबर 8, तो 1s2 2s2 2p4, 8 है, फिर 1s2 2s2 2p4, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन लाएंगे, इसमें भी बताओ इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। अंतर कल का ध्यान देना, 2s कल भी था, अभी भी है। 2s का ऑर्बिटल डायग्राम नीचे होगा, एनर्जी कम है, एनर्जी कम है तो इसका नीचे, और 2p का एनर्जी उससे ज़्यादा है ऊपर। 2p का एनर्जी ज़्यादा है तो बोल दो ऊपर। अब यहाँ ध्यान देना, इससे एनर्जी निकालते हैं, ठीक है। एक नीचे आ गया, समझाए थे कल, और एक क्या ऊपर भाग जाता है। 2 ऑर्बिटल है, 1 डाउन 1 अप, तो यहाँ पर क्या हो गया? डाउन, ये अप। सिग्मा देखो किससे कौन ऑर्बिटल है? 2s, ये भी क्या 2s, तो सिग्मा 2s आए यहाँ, सिग्मा स्टार 2s। अब बीच में कौन सेंटर? बैरी सेंटर। अब यहाँ पर निकाल, एक बताओ, 2 3। कल का फिगर इस फिगर में कुछ अंतर लग रहा है? लगा ना? क्या अंतर लगा बोलो, बोलो, बोलोगे ना कि सर कल का जो फिगर था उसमें जो P बना था वो क्या था? 2 पाई नीचे था और सिग्मा ऊपर था, इसमें जस्ट ऊपर रिवर्स हो। क्वेश्चन पूछा ऐसा क्यों? क्वेश्चन आया ऐसा क्यों? तो देखो इसमें P में 4 है, 1 2 3 4, फिर यहाँ भी बताओ 1 2 3 4, 4 4 कितना हो गया? 8 ऑर्बिटल अगर आएगा तो 8 में क्या होगा? 2, फिर 2, फिर 2, फिर 1 और 1। बोलो सर एक एक का, इसमें भी 2 कर देते? नहीं, दोनों का एनर्जी क्या है? सेम है ना, तो एक एक करके भरते। और इसमें ये उल्टा क्यों हुआ? कल जो हम लोग पढ़े थे, कल में P में क्या था? अनपेयर्ड था, देखो अनपेयर्ड था ना। आज P में क्या है बोलो ना? पेयर्ड। पेयर्ड होने के कारण ये जस्ट क्या रिवर्स हो गया। अब पेयरिंग में जो ऑर्बिटल होता है, नीचे वाला क्या नाम हो गया? BMO, ऊपर वाला का नाम ABMO। तो ABMO में कोई चेंज नहीं, लेकिन BMO रिवर्स हो जाए। इसमें तो रिवर्स का कोई बात ही नहीं होगा, ये भी BMO है, जैसा का वैसा ही रहे। ओके, तो ये जो डायग्राम बना, यहाँ पर कितना है? 2 है, 1 2, यहाँ पर भी 1 2, तो 2 दूनी कितना? 4, तो 1 2 3 4 हो गया डायग्राम बन के। नाम क्या लिखोगे? बहुत कल समझाए थे। ये जो सिग्मा बॉन्ड बना, ये Z से बना कि X से बना कि Y से बना? Z से बना, तो सिग्मा 2pZ। ये तो क्या हो गया बताओ? पाई 2px और पाई 2p क्या? Y। इसमें क्या स्टार लगा देंगे? सिग्मा स्टार 2pZ। अब इसको सिंबल लिख दें, ठीक है। अब तुम यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर निकालो। पहला पॉइंट बताए थे ना कि नीचे का जितना इलेक्ट्रॉन है ऐड करो। नीचे में देखो 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, 8 हुआ। 8 में से क्या घटा दोगे? 8 में से 2 घटा दोगे। 2 नहीं 4 ना, 2 यहाँ 2 यहाँ भी है ना, कितना घटाएंगे? 4।
तो 8 में से 4 घटा दो, अब बट्टा में 2 कर दो तो 2 आ गया, यानी ओ और ओ के बीच में कितना आया, 2 आ गया, तो 2 बॉन्ड हो। अब सिग्मा की पाई कल समझाए थे, देखो क्या था, ये किस में है, सिग्मा, ठीक है, और सिग्मा ऊपर सिग्मा में है, कैंसिल होगा, नहीं होगा, एक सिग्मा कर दो। अब बताओ ई पाई में है, ऊपर में पाई में है, कैंसिल कर दे, ये दोनों एक को कैंसिल कर दिया, एक तो बच गया ना, एक बच गया, जो बच गया सो यहाँ दोगे, यहाँ क्या दोगे, क्लियर, दोनों हाँ है ना। कल दोनों में, कल तो यहीं पर रुक गया था, दोनों पाइए में, दोनों पाइए आ गया था, पूछता है कैसे कैंसिल हुआ, कैंसिल बता दोगे। और दूसरा क्या हो गया, बॉन्ड लेंथ बताओ, तो 1 बाई क्या, बॉन्ड ऑर्डर। तीसरा पूछता है क्या, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताइए, तो बताओ पेयर्ड है, डाया 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 डाया, अनपेयर्ड है पैरा, एक और मैग्नेटिक होगा पैरा पैरा मैग्नेटिक, ड्यू टू बोलो कैसे, पेयर्ड की अनपेयर्ड, अनपेयर्ड, ड्यू टू अनपेयर्ड कौन ऑर्बिटल, बोलो ना, अनपेयर्ड कौन ऑर्बिटल, पाई 2p, बोलो ना, x एंड पाई 2p y ऑर्बिटल्स। और बताओ स्टेबिलिटी में स्टेबल क्या अनस्टेबल, स्टेबल ना, स्टेबल विथ किसके साथ, स्टेबल विथ का साइन है ये, विथ डबल कोवलेंट बॉन्ड। उतारो इसको, ये डायग्राम O2 का डायग्राम पूछता है। क्या कोई दिक्कत, फटाफट लिखो। जल्दी से डायग्राम बना लो। उनका लिखा है ड्यू टू अनवेयरिंग द पाई टू px एंड द पाई टू p4 और पाई, ये ऊपर सी है।
नस काम ले यार इसको जाता ना मामले के बाद होगा हो गया? देखो इसमें 2 केस हो गया, बीबीटी करके ख़त्म करना है इसको। हाँ बोलो ना। सर वो जो है वो चीज सी में ही है ना 5 to px and 5 to p4 वाला हाँ ये इसी में है। सर सी वाले में ही लिखे हैं ना डी का नीचे वो लिखा है नहीं सीए में पूरा है, और डी में तो खाली स्टेबल विथ डबल कोप। डी में तो कुछ नहीं, डी में बस इतना ही है, और ये स्टेबिलिटी में लिखा हुआ। ठीक है, ये डायग्राम केवल ध्यान रखना, वो सबसे ज़्यादा O2 का ही पूछे हुआ है। ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक, बोलो ना। पैरामैग्नेटिक ना, अनपेयर्ड है ना, अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक। ठीक है, आज से स्टार्ट होगा बैच चैप्टर, है ना। कितना बजे? 9 से 10 और 4 से 5। तो चैप्टर का नाम है स्टेट ऑफ मैटर। हाँ, तो उसमें आके अपना 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 जिसमें तुमको सुविधा हो दोनों में, लेकिन हमारा इच्छा है कि 9 से 10 में रहो, नहीं तो 4 से 5 में जाओ। इच्छा है 9 से 10 में, उसमें हम 9 से 10 में क्या करते हैं 9:50 तक, 4 से 5, 3 से 4 नहीं, 4 बजे है, 4 बजे भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अपना जिसमें एडजस्ट हो जाए। और ये बैच अपना चलेगा ही, कल से ये ना बात नहीं आना है, ये तो चलेगा ही। कब तक? जब तक कि पीरियोडिक टेबल ख़त्म ना हो। ठीक है, चलता रहे। 15 हाँ 10 से 12 दिन, 10 दिन लगभग। देखो अगला केस 3, चलो केस 3 में क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। सोनू कुमार है ना, क्या पढ़ेंगे? स्टेट ऑफ मैटर। कैसे देखेंगे, क्या है कॉन्सेप्ट, इसमें जानो। तो सबसे पहले कि स्टेट ऑफ मैटर में क्या हुआ कि सिस्टमेटिक होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या हुआ, देखो झंझट क्या है, एक कार्बन है जो केस 1 में आता है, एक ऑक्सीजन है जो केस 2 में आता है। ये झंझट यहाँ पर पहला क्वेश्चन यही बना। तो डायग्राम 1 के जैसे, 1 का डायग्राम ये है और 2 का डायग्राम तो देख ही रहे हो। तो 1 के जैसे बनेगा कि 2 के जैसे, तो कहता है जिसका एनर्जी ज़्यादा हो। ज़्यादा एनर्जी किसका है? ऑक्सीजन का है ना। तो डायग्राम किसके जैसे बनेगा? 2 के जैसे, ऑक्सीजन के जैसे, यानी क्या ऐसा बनेगा। ओके, अब दूसरा प्रश्न उठा कि देखो ये ऑक्सीजन था, यही एनर्जी लेके आया था, ये ऑक्सीजन था, यही एनर्जी लेके आया था, दोनों आमने सामने था ना। लेकिन यही तो कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, कार्बन का एनर्जी कम, ऑक्सीजन का एनर्जी ज़्यादा। जिसका एनर्जी ज़्यादा होगा वो नीचे आ जाएगा, भारी होगा। राहुल क्या होगा? भारी। तो ऑर्बिटर उसका क्या होगा? नीचे चला जाएगा। क्लियर? इसमें क्या हो सकता है देखो, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट कहता है सीओ में, इसका मिटाई डायग्राम ये उतार चुके हो। देखो डायग्राम में नहीं समझना, वो सब तो तुरंत निकल जाएगा, वो निकालने बहुत झंझट नहीं है। देखो गौर करो, यहाँ पर दे देंगे कार्बन, कार्बन का कितना बोलो 6, 1s2 2s2 2p2 2p2। यहाँ दे देंगे ऑक्सीजन 8, बोलो 1s2 2s2 2p4 4 हो जाएगा ना। तो जब यहाँ एक डायग्राम बना दो,
एनर्जी, यहाँ भी क्या है एनर्जी। ध्यान देना, दोनों एनर्जी है, दोनों का एनर्जी है। ये एनर्जी जो होगा 2s है, देखो दोनों में 2s है, दोनों का 2s का एनर्जी क्या होगा सेम, लेकिन ये कार्बन का 2s है, ये ऑक्सीजन का 2s है ना। कार्बन का 2s यहाँ रहेगा तो ऑक्सीजन का 2s क्या आ जाएगा, नीचे जाएगा, भारी है 2s भी। हाँ, अब P 2P ऊपर है, गौर करो, है ना निखिल, 2s ऊपर है ऑक्सीजन कार्बन का, तो ऑक्सीजन का 2s कहाँ होगा, नीचे होगा। क्या हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे बोलो, देखो ये बन गया, ये टेढ़ा बन गया कि नहीं बन गया। इसमें ध्यान देना, बैरी सेंटर कौन होगा, ये और ये दो बैरी सेंटर, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया बोलो ना, बैरी सेंटर। फिर यहाँ पर किसका, देखो 3 डायग्राम लेके बात किसका चलेगा, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन बोले थे ना, एक नीचे, आया ठीक है, और 2s के क्या बोलो ना ऊपर आ गए, 2 और 1 बोलो ना 3, फिर ऊपर में जाएगा 1 और यहाँ पर क्या होगा 2। ऐसा समझ में। तो ये जो ऑप्शन हो गया, ये जो ऑप्शन हो गया, इसका इस सेंटर वाला ऑप्शन हो गया, दोनों क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया बोलो, बैरी सेंटर, बोलो ना हाँ या ना, बैरी सेंटर हो गया। अब बारी रहा इलेक्ट्रॉन को, इसमें भी एक बॉक्स है, इसमें भी एक बॉक्स है, इलेक्ट्रॉन भरना। देखो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, BMO बोलो ABMO। फिर नीचे वाला में देखो यहाँ कितना है 4, 1 2 3 4, यहाँ कितना है 2 1 2, तो 4 2 कितना 6, तो क्या होगा 1 2 तीसरा चौथा पाँचवा छठा, बोलो हाँ या ना। 2 2 सबको भरा गया, 6 खत्म। ध्यान दो मोनू, 6 खत्म हो गया, ऊपर खाली रह गया, तो ऊपर खाली रह गया, तो नीचे में टोटल कितना आया, 2 यहाँ और 6 यहाँ, 6 2 कितना 8, यहाँ 8 है ही, 8 में से कितना घटाओगे, ऊपर में 2 4 कैसे गए, तो 2 ही है, यहाँ तो है ही नहीं, 2 ही घटाएंगे ना, 2 घटा दोगे बाय 2 तो कितना हो 3 हो गया। यानी कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड, 3 बॉन्ड। किसके जैसे, नाइट्रोजन के जैसे 3 बॉन्ड होता है ना। कार्बन ऑक्सीजन किसका भाई है, नाइट्रोजन का भाई। अब बताओ Bl, तो फिर हो गया 1/3। अब बताओ ये पैरा की डाया, डाया दोनों दो ऑर्बिटल जब ये रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो डाया, ये भी डाया, सब डाया हो गया, तो कौन मैग्नेटिक होगा बताओ ना, डाया। ड्यू टू बताओ पेयर्ड की अनपेयर्ड, पेयर्ड 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 ऑर्बिटल्स, इसमें नाम नहीं देना है कौन, पेयर्ड क्या बता दो ऑर्बिटल, पाई नाम नहीं देना है, कहने नहीं इसमें कुछ नहीं, अनपेयर्ड रहेगा तब नाम देना। और स्टेबिलिटी में क्या, स्टेबल विथ डबल की ट्रिपल, ट्रिपल, ये टी कर देंगे तो टी हो गया, तो टी से उतारो, केस 3 देख के उतारो। वो इसी से डिसाइड होता है ना, इसमें देखो डिसाइड नहीं होगा। एक किस में गया है, सिंगल बॉन्ड क्या सिग्मा, और एक पाई, ऊपर कोई कैंसिल करने वाला है नहीं, तो 1 सिग्मा 2 पाई। देखो ये देख रहे हो ना, वही चीज़। हाँ
2 सिग्मा का, अरे 1 सिग्मा हुआ, 1 सिग्मा हुआ और 2 क्या हो गया पाई। कोई डायग्राम में बता रहा है ना। हो गया, जल्दी फटाफट स्पीड से उतारो, उतारने में एकदम सुपर फास्ट हो जाओ। BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अपना लगाओ कॉमन सेंस। O है ऑर्बिटल के लिए वही होगा, और यहाँ ABMO, BMO ऊपर है ABMO। ऑर्गेनिक सैटरडे कल है, कल टाइम बता दिया जाएगा। कोशिश देखो, हम तो फिर बोल दिए ना। हाँ, अब सो अब क्या करें बताओ। संभव तो है नहीं। हाँ, टेस्ट तुम ही लोग का होगा, और क्या चीज़ का होगा? 11th का टेस्ट है ना संडे को 11th का टेस्ट है ना, लेकिन तुम लोग का टेस्ट इस चैप्टर का होगा, और वो लोग का टेस्ट पीरियोडिक टेबल का होगा इस संडे को। हाँ, तुम लोग एक संडे को तुम लोग का अल्टरनेट होता ना, पिछला संडे को तुम लोग को नहीं हुआ था, उससे पीछे हुआ था, तो इस संडे को तुम लोग का है, तुम लोग का इस चैप्टर का होगा। कौन बॉन्डिंग? केमिकल बॉन्डिंग। और वो 9 से 10 वाला का सबको क्या होगा? पीरियोडिक टेबल। अभी भी आज आज शुक्रवार है, शनिवार, 2 दिन, इसमें तो न्यूमेरिकल है नहीं, आराम से थ्योरी पूरा थ्योरी वाला सवाल सब रहेगा। 25 ऑब्जेक्टिव। हाँ, संडे को, सिर्फ तो संडे। हाँ, हो गया। आज का टर्म रुको 2 मिनट, अभी 2 मिनट में भी स्टार्ट अब टर्म। तुम जल्दी वायलेंस बॉन्ड हमको ख़त्म करना था, तो लोग तो सुस्त हो जाता है। VBT है ना, इसको साइंटिस्ट थे है ना, पॉलिंग साहब इसको दिए थे। यही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में भी बताए थे, है ना। पॉलिंग स्केल क्या होता है, देखो ये क्या हो, VBT क्या कहता है, इसका कंसेप्ट समझो
कि अगर एटम है, हम लोग इतना देर से पढ़ रहे हैं, अब बोले कि जितना आप पढ़े हैं जो जो चैप्टर सब गलती ये पढ़े। देखो क्या विकेस, एटम है, एटम का ये इलेक्ट्रॉन है, दूसरा भी एटम है, उसका भी बताओ इलेक्ट्रॉन है, दोनों आपस में जुड़ेगा, एटम जुड़ेगा तो क्या बनेगा बताओ ना, मॉलिक्यूल बनेगा। ये एटम है और ये क्या बताओ एटम है। यहाँ पर न्यूक्लियस है, देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन पर माइनस, यहाँ भी माइनस, आपस में क्या होगा, रिपल्सन, तब तो मॉलिक्यूल बनवे नहीं करेगा। लेकिन क्या होता है कि जब नज़दीक आता है तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, इसका प्रोटॉन इसके इलेक्ट्रॉन के साथ दोस्ती कर लेता, इसका जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन है वो इसके इलेक्ट्रॉन के साथ दोस्ती कर, दोनों अपोजिट में दोस्ती कर ली, आपस में बॉन्ड बन गया कि नहीं बन गया। तो इसीलिए पूछता है कि बॉन्डिंग किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन, यही बॉन्डिंग का मेन कंसेप्ट यही है। क्लियर? तो लिखो यहाँ पर कि दिस थ्योरी, तभी फिगर बना लेना, दिस थ्योरी टेल्स अस हाउ एटम्स combined to form, कौन है, to form molecule the formation of molecule depends upon, किस पे बोलो ना, किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम टू या विथ प्रोटॉन ऑफ other atom. It can, नोट करते चलो, it can expressed as, ये डायग्राम बनाओ। हाँ बिटवीन है, हाँ बिटवीन इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम या वन एटम, one atom with proton of other atom. एटम से क्या बना बोलो ये, what is this? It is molecule. तो हाँ बिटवीन है, पॉलिंग साइंटिस्ट यही दिए थे, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कौन दिए, पॉलिंग। चलो हो गया ये, इसका कॉन्सेप्ट कुछ और बताना है, उसके बाद फिर नया चैप्टर हम लोग को स्टार्ट करना है इसमें। और टर्म्स कल का क्या था बोल दो, फिर कॉपी उल्टा था, दिमाग में जो जोड़ दो ना, कल क्या पढ़े थे, हाँ ओलियम, उसका H2 मार्शल एसिड का छोटा भाई, और उससे उसका भी छोटा भाई है, उसका नाम है H2SO5, ध्यान देना H2SO5, इसका नाम है कैरोज एसिड, क्या नाम है, कैरोज एसिड, याद रखना, H2SO4 नहीं, H2SO5, आज का टर्म्स हो गया H2SO5, क्या विकेश है ना। चलो हो गया, और आज से तुम लोग कितना बजे आना, तुम क्या बजे आ रहे हो विद्यार्थी आलोक, 4 से 5, तुम्हारा 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 9 से 10, तीनों
तीनों 9 से 10 में तुम दोनों आओगे, माना ही शिवम अरे आई, हाँ 9 से 10 में, चलो बढ़िया है। 9 से 10 में 9:85 में छोड़ देते हैं, 45-50 छोड़ देते हैं आराम से, 10 बजे तक निकल जाए। चलो हो गया।